भाभी जान क्या है? भाभी जान क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, भाभी जान एक अफसाना है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो भाभी जान क्या है? तो ध्यान रखेंगे अफसाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ कौन है? मुसन्निफ मीन्स होता है राइटर, यानी कि लेखक, लिखने वाला। तो अफसाना भाभी जान के जो मुसन्निफ हैं वो हैं सुहेल अजीम आबादी। सुहेल अजीम आबादी अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उर्दू में सबसे पहले मुख्तसर अफसाने की बुनियाद किसने डाली? उर्दू में सबसे पहले मुख्तसर अफसाने की बुनियाद किसने डाली? तो आप ध्यान रखेंगे सज्जाद हैदर यल्दरम। सज्जाद हैदर यल्दरम ने ही उर्दू में सबसे पहले मुख्तसर अफसाने की बुनियाद डाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का पहला अफसाना का नाम क्या था? उर्दू का जो पहला अफसाना है उसका क्या नाम था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये है नशे की पहली तरंग। ये नशे है, ध्यान रखेंगे, नशे की पहली तरंग। तो ध्यान रखेंगे उर्दू का जो पहला अफसाना था उसका नाम था नशे की पहली तरंग। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल है, उर्दू का पहला अफसाना कब शाये हुआ? उर्दू का पहला अफसाना कब शाये हुआ, यानी कि पब्लिश हुआ, कब वो छपा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा 1900 ईस्वी में। तो 1900 ईस्वी काफ़ी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे 1900 ईस्वी में उर्दू का पहला अफसाना शाये हुआ था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, अली महमूद का अफसाना छाँव कब शाये हुआ? तो ध्यान रखेंगे अली महमूद का अफसाना का नाम क्या था? छाँव था, और ये शाये हुआ था 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में अली महमूद का अफसाना छाँव शाये हुआ था। चलिए सातवां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर सवाल कह रहा है, मुंशी प्रेमचंद के अफसाने मंजर आम पर कब आने लगे? यहाँ पे लगे है, तो मुंशी प्रेमचंद का जो अफसाना था वो मंजर आम पर कब आने लगा था? तो इसका जो सही आंसर होगा 1907 ईस्वी में, यानी कि 1907 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद का जो अफसाना था वो मंजर आम पर लोगों के बीच आने लगा था। चलिए आठवां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आठवां नंबर सवाल कह रहा है, सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुहेल अजीम आबादी का जो असल नाम है वो सैयद मुजीबुर रहमान है। तो ध्यान रखेंगे सैयद मुजीबुर रहमान सुहेल अजीम आबादी का असल नाम है। नौवां नंबर सवाल है, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई। ध्यान रखेंगे आप, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई थी। चलिए 10वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, टॉपर मिशन को, क्योंकि यहाँ पे उर्दू की पूरी तैयारी कराई जाएगी। चलिए 10वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल है, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी 1911 ईस्वी में। अगला सवाल है, सुहेल अजीम आबादी का ताल्लुक किस खानदान से था? तो सुहेल अजीम आबादी एक ज़मींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे है, उनके वालिद के इंतकाल के वक्त उनका उम्र क्या था? यानी सुहेल अजीम आबादी के वालिद का जब इंतकाल हुआ था तो उस वक्त सुहेल अजीम आबादी का उम्र क्या था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है 1 साल था, उस वक्त उसकी जो उम्र थी वो 1 साल थी। चलिए 13वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर सवाल है, उनका आबाई वतन कहाँ है? यानी कि जहाँ पे वो पैदा हुए थे उनका आबाई वतन वो कहाँ है? तो शाहपुर भदोल, ये गांव का नाम है शाहपुर भदोल, ये पटना जिला में पड़ता है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए 14वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर सवाल है, सुहेल अजीम आबादी ने अफसाना निगारी के साथ किसकी मुलाजमत अख्तियार की? सुहेल अजीम आबादी एक अफसाना निगार भी थे, साथ ही साथ वो क्या थे? तो ऑल इंडिया रेडियो में वो मुलाजमत यानी कि नौकरी भी करते थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सुहेल अजीम आबादी ने रोजनामा उर्दू अखबार किस नाम से निकाला? सुहेल अजीम आबादी एक अखबार निकाला था जो रोज पब्लिश होता था, रोज छपता था, तो उसका जो नाम था वो साथी था। साथी नामक अखबार, उर्दू अखबार वो छापा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जो साथी नामक रोजनामा उर्दू अखबार वो निकाला था। चलिए 16वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर सवाल है, सुहेल अजीम आबादी के 3 अफसानवी मजमूए कौन कौन से हैं?
सुहेल अजीम आबादी वैसे तो बहुत सारे अफसाने लिखे थे, लेकिन उनमें से जो 3 हैं वो हैं ओलाओ, 4 चेहरे और आदमी के रूप। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओलाओ, 4 चेहरे और आदमी के रूप, ये 3 अफसानवी मजमूए हैं। चलिए 17वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17वां नंबर सवाल कह रहा है सुहेल अजीम आबादी के एक नोवेल का नाम क्या है। सुहेल अजीम आबादी के एक नोवेल का नाम क्या है। तो सुहेल अजीम आबादी का जो एक नोवेल है उसका नाम है बेजड़ के पौधे। बेजड़ के पौधे, ये सुहेल अजीम आबादी का एक नोवेल है। तो ये सवाल काफ़ी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए 18वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर सवाल है सुहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद कितनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल है। तो सुहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद 125 है, यानी कि 125 अफसाने उन्होंने लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ। तो पैदा लिए थे 1911 में और इंतकाल हुआ था 1980 ईस्वी में। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए 20वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर सवाल कह रहा है अफसाना भाभीजान का मरकजी किरदार कौन है। अफसाना भाभीजान का मरकजी किरदार कौन है। तो इसमें जो है किरदार वो रुकैया भाभी निभा रही है, यानी कि रुकैया भाभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है रुकैया भाभी कॉलेज में क्या थी। रुकैया भाभी कॉलेज में क्या थी। तो आप ध्यान रखेंगे वो एक लेक्चरर थी, यानी कि वो लेक्चरर थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलिए 22वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर सवाल कह रहा है सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था। सुहेल अजीम आबादी का जो अफसाना था उसका पहला जो मजमुआ था उसका नाम था 4 चेहरे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए 23वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर सवाल है 4 चेहरे कब शाया हुआ। 4 चेहरे जो कि सुहेल अजीम आबादी के का पहला अफसाना था, अफसानवी मजमुआ था। तो ये जो है शाया हुआ था 1934 ईस्वी में। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए 24वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24वां नंबर सवाल है रुकैया भाभी को कॉलेज में लेक्चरर के लिए कितने रुपये माहवार मिलते थे। यानी रुकैया भाभी को कॉलेज में जो लेक्चरर थी उसके लिए एक महीने में उसको कितने रुपए मिलते थे। तो उसको 400 रुपये दिया जाता था, यानी कि 400 रुपीज़ उसको मिलता था एक महीना में। चलिए 25वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर सवाल है सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई। सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम जो है वो किस मदरसे में हुई। तो भदोली गांव जहाँ पैदा हुए थे वहीं के एक मदरसे में उसकी इब्तदाई तालीम हुई थी। तो बढ़ते हैं 26वां नंबर सवाल पे। 26वां नंबर सवाल कह रहा है रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या था। रुकैया भाभी जो थी उसका देवर का नाम अख्तर था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो ध्यान रखेंगे रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या था। जो इस बुक में दिया हुआ वो अख्तर था। अगला सवाल है रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्चा खुद बर्दाश्त करती थी। तो शम्मी नाम का एक लड़की थी, उसी का खर्च जो है वो रुकैया भाभी अदा करती थी, क्योंकि ये काफ़ी गरीब लड़की थी। चलिए 28वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28वां नंबर सवाल है रुकैया भाभी को किस चीज़ का शौक़ था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। रुकैया भाभी को जो है वो ख़त लिखने का शौक़ था, यानी कि वो फ्री टाइम में ख़त लिखा करती थी।